हमें हमेशा यही सिखाया जाता है ना, कि परिवार के साथ पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, कोई राज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का असली राज कुछ बातें छिपाने में हो, एक सोची समझी रणनीति में? हाँ, यही वो मैकियावेलियन नजरिया है जिसे हम आज पावर और एम्बिशन के बारे में समझने वाले हैं। ये शब्द हैं महान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली के। सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत गहरे सच की तरफ इशारा करता है कि कभी-कभी हमारा प्यार और भरोसा ही अनजाने में हमें कमजोर बना सकता है। चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते पर कैसे लागू होता है। तो यहाँ हम एक बुनियादी टकराव को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है परिवार का प्यार भरा सुरक्षा देने वाला घेरा, और दूसरी तरफ है महानता की तरफ किसी इंसान की अकेली चढ़ाई। और अक्सर ये दोनों ताकतें हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं। देखिए, परिवार तो हमसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए उनकी पहली प्राथमिकता होती है हमारी सुरक्षा। वो हमें उन हर जोखिम से बचाना चाहते हैं जो महान बनने के लिए जरूरी होते हैं। उनका इरादा बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यही अच्छा इरादा अनजाने में हमारे पंख काट सकता है। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इन 5 जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगी। तो चलिए इस रणनीतिक सोच की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी क्या है? रणनीतिक चुप्पी। आइए समझते हैं कि अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं को भले ही अच्छी नीयत से दी गई लेकिन सीमित करने वाली सलाह से बचाना इतना जरूरी क्यों है। अपने बड़े प्लान्स, अपनी रणनीतिक चालें, अपने सबसे बड़े फैसले और अपना असली लक्ष्य इन्हें गुप्त रखें। क्यों? क्योंकि लोग आपको अपनी सोच और अपने डर के चश्मे से देखते हैं। जब वो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, तो असल में वो अपनी सीमाएं हम पर थोप रहे होते हैं। ये एक आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। दूसरों से मंजूरी मांगने या उन्हें समझाने के बजाय बस नतीजे दिखाइए। आपकी कामयाबी ही आपका सबसे बड़ा सबूत होगी, जिसके आगे किसी भी बहस की कोई जगह नहीं बचती। इन कड़वे सच को समझ लेना हमें उस 1% लोगों के छोटे से ग्रुप में खड़ा कर देता है जो पर्सनल पावर के असली सिद्धांतों को समझते हैं। और यही समझ हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाती है, यानी अपनी अंदरूनी पहचान को मजबूत करना। अब हमारा फोकस होगा अपने अंदर के किले को मजबूत करने पर। हम समझेंगे कि एक खुली किताब बन जाना हमारी मेंटल एनर्जी को कैसे खत्म कर सकता है, और सबसे जरूरी बात, इसे होने से कैसे रोका जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। अपनी हर कमजोरी, अपनी पूरी इनकम, अपनी हर भावना को जाहिर करके हम अनजाने में ही दूसरों को कंट्रोल अपने हाथ में दे देते हैं। अपनी कहानी के लेखक खुद बनिए, सिर्फ एक किरदार नहीं। इन 4 चीजों को बहुत सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए। अपनी कमजोरियों को बार बार बताने से वो हमारी पहचान बन जाती हैं। अपनी पूरी इनकम बताने से लोगों की उम्मीदें बदल जाती हैं। अपना हर गुस्सा, हर भावना जाहिर करना कमजोरी की निशानी बन जाता है। और हर छोटी बात के लिए दूसरों से मंजूरी मांगना हमारे आत्मविश्वास को ही खत्म कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे सिद्धांत रिश्तों के इस उलझे हुए जाल में कैसे काम करते हैं, ताकि मन की शांति और ताकत दोनों बनी रहें। मन की शांति बनाए रखने के लिए ये 3 नियम बहुत जरूरी हैं। रिश्तों का ड्रामा हर किसी से शेयर करने पर लोगों के मन में एक स्थायी नेगेटिव इमेज बन जाती है। कोई तुलना करे और हम दर्द दिखाएं तो ये एक ऐसा खेल है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता। और हर छोटी मोटी बात पर लड़ना उस एनर्जी को खत्म कर देता है जिसकी जरूरत हमें बड़ी लड़ाई के लिए होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि परिवार से दूरी बना ली जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बात दूरी बनाने की है ही नहीं। ये बात है मैच्योरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आती है, मजबूत सीमाएं तय करने की कला। देखिए, अलगाव और स्वस्थ सीमाओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक रिश्ते खत्म करता है और दूसरा हमारे अंदर एक मजबूत किला बनाता है, जिससे हम दूसरों को प्यार और सम्मान और भी बेहतर तरीके से दे पाते हैं। आखिर में लक्ष्य बस इतना है कि हमारी अपनी जिंदगी की दिशा का कंट्रोल हमारे हाथों में रहे, और साथ ही हम अपने प्रियजनों को प्यार और सम्मान देना भी जारी रखें। हम अपनी यात्रा के आर्किटेक्ट हैं और वो सम्मानित मेहमान। ये एक शक्तिशाली बात पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में कह देती है। यह दिल और महत्वाकांक्षा के बीच एक जरूरी संतुलन बनाने के बारे में है। दोनों को सम्मान देना, लेकिन उन्हें अपने अपने दायरे में अलग रखना। तो यहाँ आखिरी सवाल यह है, क्या हम अपनी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करने और अपना भविष्य खुद बनाने की हिम्मत करेंगे, या क्या हम दूसरों को इसे हमारे लिए बनाने देंगे? चुनाव हमारा है,